हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आप लोगों के काफ़ी सारे एग्जाम्स अपकमिंग है जो लाइंड अप है, और उनकी प्रिपरेशन आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। बट जब भी हम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं ना, तो हमारी कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स होती है। जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टेलीग्राम्स या सोशल मीडिया है वहाँ पर अप्रोच किया है और अपनी प्रॉब्लम्स बताइए, सर इनका सॉल्यूशन क्या होगा, इनका सॉल्यूशन क्या होगा। तो आज जो हमारा सेशन रहने वाला है वो इसी के अराउंड रहने वाला है कि स्टूडेंट्स की कॉमन प्रॉब्लम्स है उनका सॉल्यूशन किस तरीके से किया जाए जिससे वो एग्जाम में और बेटर परफॉर्म कर सके। तो इसी से रिलेटेड आज हमारे साथ है अंकुर त्यागी सर। थैंक यू सर। जी सर, कुछ बच्चों के ऐसे सवाल होते हैं जिनका सॉल्यूशन उनको कहीं किताबों में नहीं लिखा होता सर। हाँ बिल्कुल सर, जैसे समझा भी देते हैं, किसी से सॉल्यूशन पूछा, किसी ने बता भी दिया, बट फिर भी सेटिस्फाई नहीं होता है स्टूडेंट कि मेरी तो ये प्रॉब्लम है। वही प्रॉब्लम आपके टेलीग्राम ग्रुप पर आपसे पूछी जा रही जी है, सर। वही सेम प्रॉब्लम मेरे टेलीग्राम पर मुझसे पूछी जा रही है, जो हम लोगों को अपना पीडब्ल्यू एक फैकल्टी टेलीग्राम ग्रुप जी देता है। सर। तो बच्चों बिल्कुल सही बात है, कुछ ऐसी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जिनसे बच्चा कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाता है, और हम अपने एक्सपीरियंस से, बहुत सारे जो सेलेक्ट हो गए हैं बच्चे उनके एक्सपीरियंस से, इन सब चीज़ों का जो है आपको आज सॉल्यूशन देंगे। इस पर आज हम बात करने वाले हैं। तो ठीक है सर, करते हैं स्टार्ट। तो सर मेरा पहला सवाल आपसे जी कि बताइए। सिविल इंजीनियरिंग का जो इतना वास्ट सिलेबस है सर, 13 14 15 सब्जेक्ट से अपन बात करते हैं, टुकड़ों में अगर ब्रेक करते हैं, तो एग्जाम टाइम में बच्चे के पास ये रहता है कि लास्ट के 2 से 3 दिन मिलते हैं। बिल्कुल। बच्चा काफी सारी मिस्टेक्स भी करता है, पढ़ता है, इतने बल्कि नोट्स बन जाते हैं। तो बिल्कुल। सर उसको कंक्लूड कैसे करें, मतलब उसको एक समरी कैसे करें कि वो 2 से 3 दिन में बिना प्रेशर लिए, और उसको ये भी फील हो कि उसकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन होगी, बहुत अच्छे से रिवीजन हो गया, उसके लिए उसको क्या करना चाहिए। बिल्कुल देखो सर, इसमें जैसे बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, आपसे भी पढ़े हैं जी बच्चे, सर। बहुत सारे बच्चे हमसे पढ़ने के जी बाद सर। जो सेलेक्ट हुए हैं, जब उनसे भी बात होती है तो ओवरऑल एक कॉमन सॉल्यूशन निकल के आता है कि हम लोगों को कंप्लीट सिविल इंजीनियरिंग को कंक्लूड करना है एग्जाम डे के लिए। जी अब सर। सर इसको कैसे करें? स्टार्ट में जब हम पढ़ते हैं तो पहले एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं सर, उसके अपने नोट्स होते हैं, जी फिर सर। दूसरा सब्जेक्ट, दूसरे सब्जेक्ट के नोट्स होते हैं। इस तरीके से तैयारी के एंड में उसके पास एक अच्छा खासा बंच हो जाता है, उसी को लेके वो प्रेशर में आ जाता है सबसे पहली बात। क्योंकि सर बल्कि नोट्स हो जाते हैं, क्योंकि अपन ने भी देखा है कि ऐसे ऐसे जेट लग जाते हैं, बिल्कुल और सर। फिर वो इतने सारी चीजों को एक साथ हैंडल और उसको करना। देखने से भी प्रेशर आ जाता है, जी सर पढ़ना तो बिल्कुल। दूर की बात है। अब उसका एक सॉल्यूशन यह है कि जब कोई सब्जेक्ट ना रनिंग मोड में है, जब बच्चा सब्जेक्ट पढ़ रहा होता है, उसी टाइम पर उसको अपने खुद से शॉर्ट नोट बनाने चाहिए। और शॉर्ट नोट ऐसे होने चाहिए, शॉर्ट नोट का मतलब बेटा बंच नहीं होता, उसका मतलब यह है, और ये किसी के दूसरे के शॉर्ट नोट भी नहीं होते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग, जैसे सर उसके अंदर क्या ऐड कर सकते हैं, जो कॉमनली क्वेश्चन पूछे जी गए सर। हैं उनके की पॉइंट्स, उसके चांसेस हैं कि वो भी आगे पूछा जा सकता है। कुछ फॉर्मूले ऐसे होते हैं कि उनको आप ट्री फॉर्म में बना के कहीं ना कहीं बहुत मिनिमाइज जो है कहीं ना कहीं कंटेंट कर सकते हैं, और कम पेजों में उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपको सब्जेक्ट के साथ ही शॉर्ट नोट बनाते हुए चलने हैं, वो आपके अपने होंगे, याद रखिएगा। सर आपके शॉर्ट नोट बनाने का तरीका अलग रहा था, हाँ मेरा अलग रहा है। बिल्कुल सर। आप कोई पॉइंट आपके लिए इजी है, मेरे लिए टफ है, तो मैं तो उसको नोट करूंगा बट आप नहीं करेंगे। तो इसी तरीके से आप शॉर्ट नोट बनाइए सेम टाइम पर। ये लास्ट में शॉर्ट नोट नहीं बनते हैं बच्चों। अब जी जब आप सर। बनाते जाएंगे, एंड ऑफ द जो टाइम होता है, या एंड ऑफ द आपका जो तैयारी करने का टाइम है, तब आपके पास एक लिमिटेड पेजेस होने चाहिए, जिनको आप मैक्सिमम सर 15 डेज में वो रिवाइज कर पाए। जी सर और बिल्कुल। अगर आपने बनाए हैं तो पूरे नोट से आपने बनाए हैं, उस टाइम भी आपका बनाने में भी रिवीजन हुआ है। जी सर। उस टाइम पर जब आप लिमिटेड पेजेस को कंक्लूड करेंगे एक साथ, तो पूरी इंजीनियरिंग को आप मर्ज करेंगे। और ये प्रैक्टिस एग्जाम से पहले, मैं समझता हूं सर 1 वीक पहले आपको ये प्रैक्टिस कर देना है। आपके ये 20 पेजेस, या जो भी जितने भी पेजेस, वो सब्जेक्ट टू मैटर करता है और स्टूडेंट टू स्टूडेंट मैटर करता जी है। सर बिल्कुल। बट जब मैं सर तैयारी कर रहा था तो मैं तो 20 पेजेस जो है मैक्सिमम होते थे, और कोई भी एग्जाम देने जाता था बस वही मेरे हाथ में होते थे। तो सेम थिंग हर एक स्टूडेंट का अलग हो सकता है, लेकिन आपको बस एक हफ्ते पहले, 1 वीक पहले वो रेडी हो जाने चाहिए। और लास्ट के 1 वीक में सर कुछ भी नहीं करना होता, सारे नोट्स अलग, वो लिमिटेड पेजेस आपके हाथ में होने चाहिए। इतना प्रैक्टिस करना चाहिए, इतनी बार आपको रिवाइज करना चाहिए कि जब आपका लास्ट डे होगा
डेफिनेटली उस टाइम पर सर 8 आवर्स 10 आवर्स इतना ही सब लोग रहता पढ़ते हैं। इससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, प्रॉपर आपको रेस्ट भी करना होता है। जी सर। उतने टाइम में आप उसको बड़े इजीली रिवाइज कर पाएंगे। पूरी इंजीनियरिंग को जब एग्जाम हॉल में आप एंटर करेंगे तो पूरी इंजीनियरिंग आपके माइंड में होगी। इसका सॉल्यूशन सर, एक बेस्ट सॉल्यूशन ये है, और ये सॉल्यूशन बच्चे सुनते भी आए हैं। ऐसा नहीं है सर ये सॉल्यूशन हमसे पहली बार सुन रहे हैं। हाँ बट प्रॉब्लम ये होती है कि शॉर्ट नोट बनाने में गलती करता है बच्चा, जी सर। वो किसी दूसरे के शॉर्ट नोट फॉलो करता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। जी सर। किसी के 30 पेजेस हैं तो किसी का 10 पेजेस हैं, जी सर, सबका एफिशिएंसी अपना अलग है। तो बेटा अपने नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट बनाइए, और सेम टाइम पर बनाइए। ऐसा नहीं है कि बस आज शॉर्ट नोट बनाने बैठे हैं तो आप जो है पूरे जो 10 सब्जेक्ट हैं, 10 to 12 सब्जेक्ट्स हैं अपने, सबके आज ही बनाएंगे। एक साथ पॉसिबल नहीं है सर, पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप शॉर्ट नोट बनाइए, तो सर रिवाइज करिए, एग्जाम दीजिए डेफिनेटली। और लास्ट में उसके बाद सर एक ही एग्जाम नहीं, ये वन टाइम आपका एफर्ट होगा, लेकिन उसके बाद जितने आप एग्जाम देंगे केवल ये लिमिटेड पेजेस ही आपके पूरी इंजीनियरिंग को कंक्लूड कर देंगे। मतलब ओवरऑल सर की तरफ से ये सजेशन है आप लोगों के लिए कि आप लोगों को बहुत लिमिटेड कंटेंट बनाना है। ऐसा नहीं है सब्जेक्ट है आपने उठा के बना लिए, उसके 100 पेजेस के शॉर्ट नोट्स बना लिए, ऐसा काम नहीं करना है। बहुत बल्कि शॉर्ट नोट्स नहीं होना चाहिए, शॉर्ट एंड क्रिस्प में होना चाहिए, और बहुत लिमिटेड टाइम में आप पूरे सब्जेक्ट को, पूरे सिविल इंजीनियरिंग को रिवाइज कर सको, ताकि एग्जाम टाइम में आप लोगों पर प्रेशर नहीं आए। क्यों सर? बिल्कुल सर। अब सर इसमें एक क्वेश्चन मेरे पास भी आया हुआ है, ये कॉमन प्रॉब्लम है बच्चों का। सर न्यूमेरिकल में बहुत प्रॉब्लम आती है अक्सर, और ये बैच में भी बच्चे आपसे पूछते हैं, हमसे भी बहुत पूछते ज्यादा हैं, सर। लाइव क्लासेस में भी बहुत ज्यादा बच्चे पूछते हैं, सर न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम आ रहा है, क्या करें? सर देखो प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब किसी चीज़ में हमें प्रॉब्लम आती है हम उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढते, हम क्या करते हैं, उसको स्किप करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल पहली चीज़, आपको कोई कॉन्सेप्ट अगर डिटेल में पढ़ रहे हो तो स्किप मत करो, उसको पूरा का पूरा कंप्लीट डिटेल्स में उसको आप बहुत अच्छे से पढ़ो। बिल्कुल क्योंकि ये दिक्कत ही आप लोगों को तभी आती है जब आपको उसका पूरा कंप्लीट नॉलेज नहीं है। नहीं। अगर कंप्लीट नॉलेज होता तो आप लोगों को न्यूमेरिकल्स में दिक्कत नहीं और आती। वैसे भी सर बहुत सारे टॉपिक तो ऐसे हैं, जैसे आप न्यूमेरिकल सोल्व करोगे तो वो उसकी अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट ही तब होगी। जी सर बिल्कुल, क्योंकि न्यूमेरिकल्स ऐसे होते हैं ना कि आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते हैं आपके टॉपिक्स के रिगार्डिंग। आप पहला क्वेश्चन करो, जब भी क्या कहते हैं आपको हमेशा क्यों बोलते हैं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। पहला प्रैक्टिस का मतलब है आप सेम सेम जिस पर भी प्रैक्टिस कर रहे हो कॉन्सेप्ट पर, पहला क्वेश्चन लगाओ, उसमें आपको जोर आएगा, टाइम लगेगा। दूसरा लगाओगे आपको कम टाइम लगेगा, तीसरे में आप क्या हो जाओगे, फेमिलियर हो जाओगे। बोलते हैं ना जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं तो हम अनजान की तरह मिलते हैं। टाइम जब भी किसी चीज को दोगे तो आप उसके साथ फेमिलियर हो जाओगे। तो आपको न्यूमेरिकल्स को टाइम देना पड़ेगा, उनको अपनाना पड़ेगा, तब आप उनके साथ फेमिलियर होगे। दूसरी चीज, आप एक पॉइंट और भी ध्यान रखना है इसमें कि आपको हमेशा, आप क्या कर रखे आपने आज तक की गलतियां, बेसिक मैथमेटिक्स पर आपका फोकस नहीं है। थोड़ा सा टेबल्स, थोड़ी सी fundamentals हैं। फंडामेंटल्स है, उन चीजों को आप कर लोगे जितना अच्छे से, तो आपका न्यूमेरिकल अप्रोच उतनी अच्छी हो जाएगी। क्योंकि न्यूमेरिकल में जो जेई और ई एग्जाम्स में आते हैं उनमें ये ध्यान रखना होता है, हमें अप्रोक्सीमेशन भी लगाना होता है। अप्रोक्सीमेशन से भी सर काफी सारे बहुत सारे ऑप्शंस क्वेश्चन एलिमिनेट आते हो हैं। और जाते हैं। एक पॉइंट और भी है इसके अंदर, न्यूमेरिकल बहुत अच्छा प्रॉब्लम है बच्चों का। सर जो सिलेक्शन होता है ना, जो एवरेज मार्क्स हैं वो थ्योरी से मोस्टली सभी स्टूडेंट के आ सबके जाते सेम हैं। रहते हैं सर। बट जो कट ऑफ के उस पार होते हैं ना, जो सेलेक्ट होते हैं, वो कहीं ना कहीं ये न्यूमेरिकल पार्टी होता है, जिनको वो बच्चा बना लेता है जो सेलेक्ट हो जाता है, और जो नहीं बना पाता है तो स्किप करने का तो चांस है ही नहीं आपके पास। हाँ सर, आज आज इतना कंपटीशन बढ़ चुका, आप स्किप कर ही नहीं बिल्कुल, पाओगे अगर किसी आप चीज को। स्किप करने के लिए सोच रहे हैं कि मैं स्किप कर देता हूं फिर भी मेरे एवरेज मार्क्स आ जाएंगे, तो बेटा एवरेज मार्क्स सभी स्टूडेंट के आएंगे। वो आप भी वहीं पे लाई कर रहे हैं, दूसरा वहीं पे लाई कर रहा है, बट आपको जो सिलेक्शन में कन्वर्जन होगा आपका, वो केवल और केवल ये पोर्शन ही है, या एक तरीके से एग्जाम का थोड़ा सा मॉडरेट टू हाई जो लेवल होता है उसमें लिमिटेड परसेंट में क्वेश्चंस होते हैं, वही क्वेश्चन आपको सिलेक्शन दिलाते हैं। और उनमें से भी ये सर हमारा एक्सपीरियंस रहा है कि उसमें न्यूमेरिकल ही पार्ट ऐसा है जिसको आप स्किप कभी नहीं करना है आपको, और वही पार्ट आपको सिलेक्शन दिलाता है। तो सिंपल सी बात है, अपनी नॉलेज को कंप्लीट करिए जैसा शुभम सर ने बताया, सबसे पहला पॉइंट। उसके बाद आपको न्यूमेरिकल से भागना नहीं है, उसका प्रैक्टिस करना है। एक बार नहीं होगा यार, दो बार नहीं होगा। हम तो कहते हैं आपको तैयारी करने में अगर सर किसी को 1 ईयर लग रहा है, आपका तैयारी, आपका पढ़ने का तरीका अच्छा है, या एक तरीके से आपका आईक्यू लेवल अच्छा है, मेरा लो है, तो उस केस में क्या हो सकता है, मुझे 2 महीने ज्यादा लग जाएंगे, इतना ही तो होगा। वैकेंसी हमेशा आती है, जॉब हमेशा आएगी, कोई बात नहीं, इसमें नहीं तो नेक्स्ट में, लेकिन मुझे सर कंप्लीट करना होगा, उसी स्ट्रेटेजी से मुझे पढ़ाई करनी होगी जो कंपटीशन की रिक्वायरमेंट है। तो न्यूमेरिकल को मैं स्किप नहीं कर सकता हूं। जी सर बिल्कुल।
तो सर इसी में एक सवाल मेरी तरफ से आपके लिए। जी बताइए। सर पूछिए सर। कि स्टूडेंट को दिक्कत एक ये भी आती है, पढ़ना, टारगेट बनाना, आपने भी बनाए हैं मैंने भी बनाए हैं सर, कि ये कल मैं उठ के सुबह ये कर लूंगा, ये मेरा पूरा एक वीक का बिल्कुल टारगेट है, बिल्कुल। मेरा एक महीने का टारगेट ये है सर। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे हम सारा एक एक दिन या एक महीने में 15 दिन में हम सारा गढ़ जीत लेंगे, मतलब पूरी और लड़ाई जीत लेंगे। बिल्कुल, और जिस दिन बच्चा या जिस दिन हम बहुत ज्यादा मोटिवेट होते हैं, हम उस दिन पूरा शेड्यूल बनाते सर हैं। प्रॉपर है, हम उस शेड्यूल के पीछे टाइम भी खराब करते हैं अपना। बिल्कुल। तो सर एक आता है सवाल कि इससे रिलेटेड है, कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें, ये जो प्रॉब्लम्स है इनसे सर मुझे भी बड़ी दिक्कत हुई है, शायद आपको भी हुई होगी। सभी को होती तो है। इनसे हमने हमने कैसे ओवरकम किया सर, एक आपका एक्सपीरियंस बताइए सर बिल्कुल, इसमें सर सबसे बेहतर सॉल्यूशन है इसका। सर बोलते हैं ना कि जो हमारा डेली एक्शन होता है वही हमारा हैबिट बन जाता है। जी सर बिल्कुल। बट प्रॉब्लम क्या है, चैलेंज क्या है कि हम उसको डेली एक्शन नहीं बना पाते। जी सर। वो डेली नहीं बन पाता, वो वन डे एक्शन बनता है। अब ये जो शेड्यूल प्लान करना और जो टाइम टेबल बच्चों आप बना लेते हो, उसको आप एक दिन के लिए बनाते हो। ठीक है, एक दिन आपने मेंटेन कर लिया सर, बच्चा एक दिन कर लेता है, 2 दिन कर लेता है, लेकिन उसको डेली एक्शन नहीं बना पाता है। जिस दिन आपने उसको डेली एक्शन बना लिया, और आप सर इसका तो सीधा सा हिसाब है या एक सीधा सा जो है फॉर्मूला है, आप 10 डेज तक ही आपको चैलेंज है, 10 डेज चैलेंज नोट कीजिए। मुझे 10 दिन तक लगातार ये 4 आवर 5 आवर 6 आवर जो भी आपने प्लान किया अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, जी सर। आप उसको 10 डेज क्रॉस कर दीजिए। 11th डे 12th डे या फिर आगे वो आपकी हैबिट बन जाएगी, आपको वो करना ही नहीं है, वो ऑटोमेटिक होगा। जी आपका सर। डिसिप्लिन मेंटेन हो जाएगा, और बच्चों डिसिप्लिन से ही कंसिस्टेंसी आती है। तो सबसे पहले आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है, तब आपके अंदर एक कंसिस्टेंसी डेवलप होगा और वो ही आपको सफलता दिलाएगा। तो सीधी सी बात है सर, डेली एक्शन मेक्स योर हैबिट। सर बहुत अच्छी बात कही है सर ने इसमें, कि आपका जो डेली एक्शन, आप डेली जो काम करते हो, डेली आप रूटीन में जिस चीज को डालोगे वो उसी में आप ढल जाओगे। और इसको आपने चैलेंज जो आता है ना, वो इनिशियल डेज में आता है सर। सर आप आता है। 10 डेज फिक्स कर लीजिए कि हाँ, मुझे 10 दिन प्रॉब्लम आएगा, नो डाउट पेन होगा सर। सर ये चीज़ मेरे साथ तो अभी मैं अभी भी फील करता हूँ, रीज़न बताता हूँ आपको क्यों। अभी जैसे अपने क्लासेज का शेड्यूल अलग अलग होता है, बिल्कुल। तो कभी मेरी जैसे सुबह क्लास लगती है ना, तो मुझे 3 से 4 दिन उस हैबिट में आने में लगता है कि मैं 8 बजे की अगर मेरी क्लास है, तो मेरे को वही मैं 7 बजे जैसे तैसे मेरे 50 अलार्म के बाद उठूंगा, बट 4 दिन होने के बाद मैं उसकी हैबिट में आ जाता हूँ कि मुझे एग्जैक्टली। उठना ही है। तो आप जैसी अपनी हैबिट बनाओगे, आप डेली जैसा वर्क करोगे, आप वैसी ही आपकी हैबिट बनती जाओगी। आपको लगता है ना कि आप सिटिंग नहीं कर सकते, आपको डेली आप एक साथ कंटिन्यू, आप पहले गलती क्या करते हो, आप कंटिन्यू एक साथ पेट भरने की कोशिश करते हो, थोड़ा थोड़ा करके खाओ भाई, हजम भी होगा और बिल्कुल लगेगा भी बिल्कुल। शरीर के। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसीलिए जब कभी किसी काम को इनिशिएट करो, छोटे छोटे टारगेट लो, ना कि बड़े बड़े टारगेट लो। छोटे टारगेट लोगे कंफर्ट तो रहता है बच्चा। सर कंफर्टेबली चीजें हो जाती है और बहुत अच्छे से हो जाती है आप लोगों के लिए। बिल्कुल सर। अब सर इसमें जो है, जैसा मैं देख रहा था कि एक और प्रॉब्लम है बच्चों के पास। सर क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करें? सर बहुत बड़ा चैलेंज है क्वेश्चन प्रैक्टिस। और ये बहुत बार पूछा जाता है, लगभग हर एक स्टूडेंट है जो इसको पूछता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करें सर, कहाँ से करें, कैसे करें? क्वेश्चन प्रैक्टिस को लेके हमेशा क्वेरी बने रहता है। सर बताइए इसमें सर। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मुझे जो लगता है, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि क्वेश्चन इतने ज़्यादा एग्जाम्स हो चुके हैं ना सर, बहुत नया फॉर्मेशन नहीं होता है। आप किसी भी एग्जाम को देखोगे, 10 से 15% होता है नया फॉर्मेशन, बाकी सारा ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमने उस क्वेश्चन को देखा हुआ है। आपको क्या करना है, जिस एग्जाम को फोकस कर रहे हो, एसएससी, आरआरबी जेई, किसी स्टेट एई, किसी स्टेट जेई, यूपीपीसीएल, एनी कोई भी एग्जाम, भाई सबसे पहले उसका सिलेबस उठाओ। बिल्कुल। सिलेबस उठा के देखो कौन सा टॉपिक नहीं है, भाई पहले अपना कंफर्ट तो तैयार करो, जो टॉपिक नहीं है उसको छोड़ो। उस एग्जाम में आप सारा पढ़ के जाते हो, आपको ये बोल दिया गया एसएससी आरआरबी सेम, एक टॉपिक आपको ऐसा मिलेगा जहां डिफरेंस भी आ सकता है। बिल्कुल। फिर आप लगाओ उसके पीवाईक्यू रिलेटेड एग्जाम के, एसएससी है एसएससी के लगाओ, आरआरबी है आरआरबी के लगाओ, यूपीपीसीएल है यूपीपीसीएल के लगाओ, यूपीपीएससी एई है उसके लगाओ। तो आपके जो भी करंट एग्जाम, जो भी एग्जाम देने जा रहे हो, सबसे पहले उसकी पीवाईक्यू। फिर अगर आप कोई जेई का एग्जाम देने जा रहे हो, तो अदर जो जेई एग्जाम हो रखे हैं आप उनके पीवाईक्यू लगाओ। फिर आप स्टेट एई पे जाओ। मेरा कहना लेवल तो यही है, जब आप देखो स्टेट एई के अंदर भी सर 50 to 60%, 70% तक क्वेश्चन ईएससी के आ रखे हैं, वो आ रखे हैं, बेसिक लेवल उसमें आ बेसिक जाता है। लेवल वहां पर आ जाता है। तो मतलब आपको ईएससी अप्रोच करने की नीड नहीं आएगी, आपका मेजरली जो पार्ट है वो यहाँ पर कवर हो जाता है। बट सर है ना, क्या होता है, ये इन लोगों के दिमाग में मिथ है
ये ले आऊं, ये पीवाईक्यू ले आऊं, वो पीवाईक्यू ले आऊं, सर मैंने जेई भी खरीद लिया, एई का पीवाईक्यू भी खरीद लिया, मैं ईएसई खरीद लूं, मैं गेट भी लगा लूं। खरीद सब लेंगे हाँ, लेकिन कंप्लीट लगते एक भी नहीं नहीं है। होगा। हाँ, और दूसरा सर ने जो बोला है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बेस्ट पार्ट है तैयारी का, कि जब भी आप तैयारी कर रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करने होंगे, जिस एग्जाम को कर रहे हैं सबसे पहले आप उसका पीवाईक्यू कंप्लीट कीजिए सबसे पहले। अब पीवाईक्यू के लिए आप जो भी आपको अच्छा सोर्स लगता है जिसमें एरर कम से कम हो, वो आपको फॉलो कर लेना है, एक पॉइंट। लेकिन सबसे पहले सर पीवाईक्यू। पीवाईक्यू के बाद भी आपको लगता है कि मेरा शेड्यूल ऐसा है, मेरे पास टाइम है, या अभी वैकेंसी, अभी जो एग्जाम टाइम में एग्जाम लेट होगा, मेरे पास टाइम है, तो आप डेफिनेटली किसके लिए जा सकते हो, असिस्टेंट इंजीनियर। तो एई एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वहां तक आप सेफ हो जाते हो। और सर वैसे भी एक टॉपिक को कितने ही तरीके से पूछा जा सकता है, वो सारा कवर हो 4 जाता टू है 5 सर, वो सारा एक ही पॉइंट को 4 टू 5 तरीके से वो पूछा जा सकता है, 4 से 5 तरीकों से वो एक ही बात को पूछ सकता है, और बस इतना ही कवर हो जाता है एई एग्जाम में। और आपके जो जेई के जो भी एग्जाम है, जो भी रेलिवेंट एग्जाम है, उसके अकॉर्डिंग वो कवर हो जाता है। लेकिन याद रखिए, क्वालिटी क्वेश्चन करना है, क्वांटिटी के पीछे आपको नहीं भागना है। अगर आप क्वांटिटी के पीछे आप भागते हैं तो आप ये मान लीजिए फिर एक ही सब्जेक्ट के पीवाई, एक ही सब्जेक्ट के क्वेश्चन कंप्लीट हो पाएंगे, सर। काफी टाइम निकल जाएगा आपका। नंबर ऑफ पीवाईक्यूज है इनके पास, अगर देखेंगे ना तो जेई की अगर कलेक्ट करेंगे आपकी, अगर मैं इन्वायरमेंट की बात करूं या इरिगेशन हाइड्रोलॉजी की बात करूं या मैं अगर एस्टिमेशन की बात करूं, तो सर इनके अंदर इनको हजार हजार, दो हजार, 2000 सर मैंने इन्वायरमेंट के मैंने खुद देखे हैं जेई के बिल्कुल पीवाईक्यू। सर, वैसे भी 15-20 हजार क्वेश्चन तो नॉर्मली अगर कोई भी आप मटेरियल खरीदते हैं तो इतना क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन सर उसको लेकर ही प्रेशर लेना है। सबसे पहले सर ने बोला है छोटा टारगेट करो, आप सबसे पहले पीवाईक्यू लगाओ, और सर जिस एग्जाम से फाइट करना है उसका एटमॉस्फेयर देख लो, एक्चुअल में उससे एक बार आप फैमिलियर तो हो जाओ। और उससे बेस्ट पार्ट है, बेस्ट तरीका है कि आप जो है पीवाईक्यू लगाइए। पीवाईक्यू से सर कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आप एक अपर लेवल असिस्टेंट इंजीनियर एई एग्जाम के क्वेश्चन बनाइए, वहां से और क्वेश्चन आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, और बस यही मोर देन सफिशिएंट है। इससे अलग सर करने के लिए कितना भी है, लेकिन होना चाहिए। और ऐसा नहीं हो पाता है कि आप काउंटिंग कर लेते हो और पूरा नहीं हो पाता है, तो इसका सॉल्यूशन यही है, पीवाईक्यू और क्वालिटी क्वेश्चंस। क्वालिटी मतलब पीवाईक्यू हो गया सिंपल, और एई एग्जाम, ये सॉल्यूशन। जी सर, एक और सवाल है सर मेरा, बहुत अच्छा सर। कि बच्चों को लेके कि दिक्कत आती है, फोकस करने में दिक्कत आती है, उसको अपने टारगेट को रिटेन रखने में दिक्कत आती है, तो सर इसका क्या सॉल्यूशन है? सर सीधी सी बात है, इसका एक एग्जांपल मैं देता हूं और बच्चों को ये बात बड़े अच्छे से इजियर वे में समझ भी आएगी। बेटा हम सब लोग मूवी देखते हैं, सर हम सब लोग एक मूवी देखते हैं, देखते हैं। 3 घंटे की मूवी है, लगभग हमारा 2 घंटे की या फिर 3 घंटे की हमारी लाइव क्लासेस भी रहती हैं। 3 घंटे की मूवी अगर आप देख रहे हो, अगर पूरे इंटरेस्ट के साथ, पूरे फोकस के साथ अगर आप उसको नहीं देखोगे, सेम टाइम पे आप खाना भी खा रहे हो, कभी आप सिनेमा हॉल से बाहर भी चले जाते हो, घूम कर आ जाते हो, क्या होगा? मूवी अच्छे से आपको समझ नहीं आएगी, ना सर, वो फोकस याद कर ही याद नहीं भी नहीं पाओगे। रहेगी वो चीजें। तो यहां से एक बात आपको समझ में आ गई होगी जो हम समझाना चाह रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले अपने डिस्ट्रैक्शन को आप मिनिमाइज करिए। जहां आप डाइवर्टेड हैं, चाहे आप मोबाइल एंगेजमेंट टाइम है आपका, चाहे आपका दोस्तों के साथ बैठने का टाइम है, चाहे आपका एक्स्ट्रा एक्टिविटी में जो कि अभी रिक्वायर्ड नहीं है, अभी रिक्वायरमेंट है, तो आपको अपने एग्जाम पर फोकस करने की, अपनी स्टडी पर फोकस करने की, तो वहां से जब आप टाइम, थोड़ा थोड़ा टाइम बचाना शुरू करेंगे तो आपका अपने आप फोकस होगा। अल्टीमेटली डिस्ट्रैक्शन को मिनिमाइज कर दीजिए, और हर एक वो चीज जो लिमिट से ज्यादा आपको परेशान कर रही है, एकदम उससे आप बचिए, आप उससे सबसे पहले दूर हो जाइए। आपका फोकस अपने आप, देखो हम लोगों का सर फोकस लिमिटेड होता है, अब उसको हम चाहे कितनी भी जगह डिवाइड कर दें, तो बेहतर है कि हम बाकी जगह को मिनिमाइज कर दें और अपने आप को एक जगह फोकस कर पाए। जी सर, तो मतलब सर आज हमने बच्चों की जो जनरल प्रॉब्लम्स है, जैसे कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें, बिल्कुल, फोकस कैसे करें, या फिर क्वेश्चन क्वेश्चन कैसे हो गए, प्रैक्टिस करें, न्यूमेरिकल कैसे लगाएं, या सिविल इंजीनियरिंग का इतना वाइड सिलेबस है, उसको इसको कैसे कैसे कंक्लूड कवर करें। करें, तो बिल्कुल इन सारी सर मेजर प्रॉब्लम्स के बारे में बात की। बिल्कुल। तो सर आप बच्चों को कोई लास्ट वर्ड कहना चाहेंगे इन सबको कंक्लूड करते हुए? देखो यही बोलेंगे कि जैसे अभी हम पीडब्ल्यू प्लेटफॉर्म से बात कर रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म आप इस चीज़ का भरोसा रखिए कि हमेशा स्टूडेंट का भरोसा जीता है, एक तो, और बेटा जितने अफोर्डेबल प्राइस में आपको जो क्वालिटी दी जा रही है, जो क्वालिटी आपको प्रोवाइड की जा रही है, सर ये क्वालिटी बहुत बड़े अमाउंट में
भी प्रोवाइडेड नहीं होता है। नहीं होती सर। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको ट्रस्ट करना होगा। आप खुद पर ट्रस्ट करिए, फिर अपने फैकल्टी पर ट्रस्ट करिए, अपना डिसिप्लिन मेंटेन रखिए और हमेशा हमेशा खुश रहिए, सब कुछ अच्छा होगा। और एक चीज और ऐड करना चाहूंगा सर, जब भी डिमोटिवेशन आए, मैं हमेशा ऐड करता हूं इस पॉइंट को, जब भी डिमोटिवेशन आए लर्न करना स्टार्ट कर दो। सर डिमोटिवेशन या फेलियर हमेशा दोनों ही आपकी क्या होती है, लर्निंग स्टेज होती है, बस, आपको उससे कैसे बिल्कुल। आउटकम करना है। क्योंकि आप लोगों ने फेलियर देख लिया तो आपको पता है, आप डिमोटिवेट हो तो आपको वो पॉइंट पता है कहाँ आप डिमोटिवेट हो रहे हो, कहाँ फेल हुए हो। तो वो पॉइंट लाइफ में दोबारा कभी नहीं आना चाहिए। अगर आपने इस चीज पर ओवरकम कर लिया तो आप किसी भी एग्जाम में, जिंदगी की भी कोई लाइफ का एग्जाम होगा ना आपका, उससे भी आप उसको भी क्या कर जाओगे, डिस्टिंक्शन से पास कर जाओगे उसको। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं बच्चों यही है, और हम सब की तरफ से, पूरे इंजीनियर्स वाला की तरफ से, पीडब्ल्यू टीम की तरफ से पूरी टीम आपके लिए लगी रहती है। देखो, आप लोगों को केवल फैकल्टी दिखते हैं, लेकिन आपको आज हम बता दें कि एक क्लास जब रन होती है ना, उसके पीछे पूरी पीडब्ल्यू की टीम बैठी होती है। उसमें कैमरामैन भी हैं, मैनेजमेंट पार्ट भी है, बच्चे अल्टीमेटली जो सर जो क्लास होती है ना, उसके पीछे बहुत बड़ी टीम बैठी सबका हुई मिला होती जुला है। एफर्ट है सर। और अभी मैं और शुभम सर बात कर रहे हैं, आप सोचिए सेम टाइम पर बाकी सब हमारे फैकल्टी मेंबर, सब लोग क्लासेस ले रहे हैं आपके लिए, ठीक है, या कहीं ना कहीं एक दूसरे काम में बिजी हैं। तो ओवरऑल हम सब की तरफ से बेस्ट विशेस हैं, और हमेशा खुश रहिए, आगे बढ़िए। पीडब्ल्यू हमेशा हर कदम पर आपके साथ रहा है और आज है, आगे तक रहेगा। ये जो बिलीव है, ये आपको करना पड़ेगा, और इस बिलीव पर सर पीडब्ल्यू ने हमेशा जान लगा के रखी है। जी सर। तो दोस्तों, ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मिलते रहिएगा इंजीनियर्स वाला के यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सर।